Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड आइडियाज़। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा एनर्जी रिकवरी व्हील के बारे में, या हम इसको कहते हैं एनर्जी व्हील भी उसको कहते हैं, उस बारे में है। सो गाइस, बिफोर गो टू लेक्चर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गो टू टॉपिक, व्हाट इज़ एनर्जी रिकवरी व्हील और व्हाट इज़ एनर्जी रिकवरी व्हील इन एचयू। इस बारे में हम बात करेंगे। एचयू के अंदर एनर्जी रिकवरी व्हील क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन है FAHU यानी फ्रेश एयर HU इज कॉल्ड द हीट रिकवरी यूनिट स्पेशली यूज फॉर द प्लेस विच वी नीड 100% फ्रेश एयर। यानी फ्रेश एयर HU जो होता है एनर्जी रिकवरी व्हील स्पेशली यूज होता है वहाँ पे जहाँ 100% फ्रेश एयर यूज होती है। यानी जहाँ पे हम रिटर्न एयर वहाँ पे कुछ परसेंट में भी 10, 20, 30% यूज कर लें, मोस्टली जो भी है वो 100% हम वहाँ पे फ्रेश एयर यूज करते हैं। In functioning, the heat transfer unit that extracts cooling load from the exhaust air and supply air inlet. Supply air to inlet air. So जो हमारी एग्जॉस्ट एयर है, हम क्या करते हैं, बिल्डिंग की जो एग्जॉस्ट होती है, अगर हमारे पास किसी बिल्डिंग में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, या हमारे पास बिल्डिंग है या हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे एग्जॉस्ट जो हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल में भी एग्जॉस्ट हम क्या कर देते हैं, 100% उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं। टॉयलेट की एग्जॉस्ट को भी वो यूज़ नहीं करते। तो उनका जो टेम्परेचर है वो एक मखसूस टेम्परेचर होता है, उस यानी मखसूस मीन कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है, 23-25 सेल्सियस होता है। तो वो हम डायरेक्ट एग्जॉस्ट नहीं करते, तो उससे हम क्या करते हैं, एनर्जी रिकवर करते हैं। तो उससे एनर्जी रिकवर कैसे करते हैं, वो एनर्जी व्हील के थ्रू उसमें एनर्जी रिकवर करते हैं। अब जैसा कि ये कह रहा है कि हीट रिकवर व्हील इज यूज फॉर द एक्सचेंजिंग हीट फ्रॉम इनलेट एयर टू एग्जॉस्ट एयर। यानी जो हमारी इनलेट या फ्रेश एयर है उससे हम क्या करते हैं, हीट एक्सचेंज करा लेते हैं, यानी हीट उसकी ठंडक एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। 2/3 रिटर्न एयर विल नॉट मिक्स विद द फ्रेश एयर। यानी जो हमारी रिटर्न एयर है वो उसके साथ फ्रेश एयर के साथ वो मिक्स नहीं होगी। तो सेकंड इसमें आ जाए, रिकवरी व्हील इज यूज कंजर्व एनर्जी सिंस द एग्जॉस्ट एयर फ्रॉम द टॉयलेट्स और लैब और हॉस्पिटल ओके एरिया, जो भी है हॉस्पिटल का एरिया है, आर नियर 24 to 25 or 23 सेल्सियस डिग्री फॉर एग्जाम्पल, एंड द फ्रेश एयर टेम्परेचर 34 to 32, 34, 40 अप टू 50 डिपेंड ऑन एरिया। जो भी होता है वो एरिया पे डिपेंड होता है, कौन से एरिया में, कौन से कंट्री में। आप अगर गल्फ कंट्रीज में यहाँ पे जो आउटडोर एयर है, जो फ्रेश एयर है, जो गर्मी में नॉर्मल मई जून जुलाई में वो टेम्परेचर 38, 40 अप टू 50 भी बाज़ जाता है। तो वो जो टेम्परेचर होता है जो हम फ्रेश एयर ले रहे होते हैं, उसको डायरेक्ट कूलिंग कॉइल के थ्रू उसको नहीं गुजारते, उसको क्या करते हैं कि उसको एग्जॉस्ट एयर जो हम बिल्डिंग से कर रहे होते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है या कोई भी वो लेब्स की बिल्डिंग है, तो उसको एग्जॉस्ट जो करेंगे वो 23 सेल्सियस वाली एयर को जब हम एग्जॉस्ट करेंगे, तो उससे हमने क्या करना है, उसको जो फ्रेश एयर ले रहे हैं उससे हमने उसको एनर्जी एक्सचेंज करानी है। यानी वो 23 सेल्सियस वाली जो एयर है वो 50 या 40 सेल्सियस वाली जो फ्रेश एयर है उससे हमने एनर्जी उसकी क्या करनी है, हीट ट्रांसफर करानी है। तो इसलिए हम इसको एनर्जी व्हील हम यूज करते हैं एचयू में। ड्यू टू रिकवरी व्हील इज द एयर टेम्परेचर ऑफ द फ्रेश एयर डाउन टू 32, एग्जॉस्ट एयर टू 31, सो फ्रेश एयर एचयू हैज डू लेस कूलिंग टू फ्रेश एयर एट द लोअर टेम्परेचर। एंड आल्सो एक चीज़ नोट करनी है कि इसमें जो फ्रेश एयर है, ये फ्रेश एयर और हमारी जो एग्जॉस्ट एयर है इसे आपस में मिक्सड ना हो, इनका मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ भी मद्देनज़र रखते हैं। तो ये जो स्क्रीन में आपको पिक्चर नज़र आ रही है, एक सूरज है, यानी फ्रेश सूरज में आपको आउटडोर एयर है, उसका टेम्परेचर उसने दिया हुआ है, ठीक है, 90 फ़ारेनहाइट, 78 फ़ारेनहाइट। ये जो आउटडोर एयर है ये वेदर पे भी डिपेंड होता है और एरिया पे भी डिपेंड होता है, वहाँ का वेदर कैसा है उसका, ये डिपेंड ऑन वेदर और डिपेंड ऑन एरिया होता है।
तो वहाँ इसका ये टेम्परेचर कितना है, 95 है, 94 है, जो भी इसका टेम्परेचर है। तो एनर्जी व्हील के थ्रू जब ये गुजर के जाएगी तो ये 81 यानी उसका जो टेम्परेचर उसका जो होगा वो 4, 5, 10 सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर डाउन हो सकता है। ये डिपेंड ऑन हमारे HU की जो है वो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर होगा, उसके हिसाब से जो हमारे पास एग्जॉस्ट एयर है उसका जो टेम्परेचर है उसी के हिसाब से जो हमारा टेम्परेचर वो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो 4, 5 सेल्सियस होता है और 10 सेल्सियस तक भी होता है। ये उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड होता है। तो एक साइड से यानी इसमें आपको ये जो नज़र आ रहा है एग्जॉस्ट एयर आएगी, इससे क्रॉस होके जाएगी। तो इसी तरह इसमें एग्जॉस्ट एयर जो रिटर्न एयर आ रही है ये व्हील में रिटर्न एयर यहाँ से आएगी, तो रिटर्न एयर इधर जाएगी। तो ये रिटर्न एयर से अपनी जो कूलिंग है वो ले लेगा, ठीक है, वो कूलिंग ले लेगा। रिटर्न एयर से कूलिंग लेके ये एनर्जी, ये आपको इसका एरो का निशान बना हुआ नजर आ रहा है, ये घूमता रहता है, ठीक है, यानी व्हील है ये सर्कुलेशन करता रहता है। 20 RPM की इसकी स्पीड होती है मैक्सिमम। तो यानी 1 मिनट में इसके जो चक्कर होते हैं वो 20 होते हैं, RPM राउंड पर मिनट होते हैं। तो वो 20 तक होते हैं, 15 to 20 तक इतने रखे जाते हैं HU में। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारी स्लाइड है, इसमें मैंने आपको क्लियर दिखा दिया है कि ये एनर्जी रिकवरी व्हील है, ठीक है। ये इस तरह के इसकी शेप होती है, HU के अंदर ये लगा दिया जाता है और इसके साथ हम एक छोटी सी मोटर लगाते हैं। तो मोटर लगाने से क्या होता है कि इसमें मोटर के साथ इसकी पुली होती है और वो बेल्ट लगा दिया जाता है मोटर के साथ। तो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या करते हैं, वो 15 to 20 RPM रख दी जाती है। तो यानी बहुत स्लो ये मूव करता रहता है। तो इससे आपके इसकी ये देखें, इसमें ये क्लियर दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है एग्जॉस्ट एयर, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न एयर है। ये रिटर्न एयर आ रही है, ठीक है, यहाँ रेड है, एग्जॉस्ट एयर ये आउट हो रही है। यानी यहाँ पे ये इसका टेम्परेचर जो रिटर्न एयर का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बिल्डिंग का टेम्परेचर होगा। कोई बिल्डिंग है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है या हमारी जो भी लैब की बिल्डिंग है, तो वो रिटर्न एयर का टेम्परेचर, हमारा जो रिटर्न एयर का टेम्परेचर 24 है, 25 है। तो इसके बाद इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मजीद जो आगे यानी इसके क्रॉस होने के बाद ये जो एनर्जी व्हील घूमेगा यहाँ इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और ये इसका टेम्परेचर यहाँ आगे बढ़ जाएगा, यानी ये आगे डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी और ये अपनी ठंडक इधर दे देगी। यहाँ से जो फ्रेश एयर वो आउटडोर एयर दिया हुआ है ये क्या करेगा, ये यहाँ से क्रॉस करेगी और इससे ये आगे क्रॉस करके आगे जाएगी, ठीक है। तो इसके क्रॉस करने से ये घूम रहा है। तो ये जो हमारी रिटर्न एयर है, इससे रिटर्न एयर है, इससे इसने टेम्परेचर ले लिया है, ठीक है। टेम्परेचर यानी ये प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये सेंसिबल हीट होगी। तो यहाँ से ये सेंसिबल हीट यानी ये इस एयर से ये सेंसिबल हीट के थ्रू ये हीट ट्रांसफर होगी। तो ये आउटडोर एयर जो फ्रेश एयर है इसके थ्रू जब ये क्रॉस करेगी तो ये इसका टेम्परेचर हमारा क्या होगा, वो डाउन हो जाएगा। 5 सेल्सियस होता है, 10 सेल्सियस होता है, डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एनर्जी व्हील होता है। ये देखें, ये क्लियर दिया हुआ है। अभी हम चलते हैं HU में, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं कि HU के अंदर ये कैसे लगा होता है। अब ये देखें, ये हमारा जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट है, यानी HU के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए। इसके अंदर हमारे पास, ठीक है, आउटडोर एयर, इसके पास हमारे पास सप्लाई फैन का चैम्बर है, ठीक है, इसमें सप्लाई फैन होगा HU के अंदर, ठीक है। दूसरी साइड हमारे पास रिटर्न एयर का चैम्बर होगा जहाँ पे हमारी साइड से भी हो सकती है और कॉर्नर से भी हो सकती है, रिटर्न एयर एंटर हो सकती है। और HU के अंदर फिर क्या है, फिल्टर्स का कूलिंग कॉइल फिल्टर सेक्शन है, फिर ये एनर्जी व्हील का सेक्शन दिया हुआ है और ये एग्जॉस्ट फैन का सेक्शन दिया हुआ है और ये हमारी आउटडोर सप्लाई एयर जो हम आउटडोर यानी फ्रेश एयर लेते हैं जिसको हम, ठीक है। तो ये एक यानी एक सिंपल सी जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट है HU के अंदर, यानी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वो HU के अंदर हमने सप्लाई फैन भी लगा दिया और एग्जॉस्ट फैन भी लगा दिया है और इसमें रिटर्न एयर का भी चैम्बर रख दिया है, इसमें आउटडोर फ्रेश एयर का भी चैम्बर रख दिया है और एग्जॉस्ट एयर का चैम्बर भी है और इसमें सप्लाई एयर का चैम्बर भी है और कूलिंग कॉइल का चैम्बर भी है। तो ये HU की कंस्ट्रक्शन जो है फिजिकल कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं इसके अंदर ये होती हैं। तो इसमें फिर हम क्या करते हैं, इसको ऑटो पे करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें डैम्पर लगा लेते हैं। फ्रेश एयर पे हम डैम्पर लगा लेंगे और हमारा इसी तरह सप्लाई एयर पे भी डैम्पर होगा, मोटराइज डैम्पर होंगे, रिटर्न एयर पे भी होंगे, एग्जॉस्ट एयर पे भी होंगे। तो ये डिपेंड होता है हमारी बिल्डिंग की जो रिटर्न एयर है उसके PPM कितने हैं। अगर उसमें रिटर्न एयर अगर हम किसी बिल्डिंग में यूज़ करते हैं उसके PPM 700 से अबाव है तो हम क्या कर हमारे डैम्पर जो होता है वो रिटर्न एयर का डैम्पर टोटली क्लोज हो जाता है, तो रिटर्न एयर का डैम्पर क्या हो जाता है, यहाँ पे ये टोटली
रिटर्न एयर का टेम्पर क्लोज हो जाएगा, यानी ये मिक्स नहीं होगा, ये टोटली एग्जॉस्ट हो जाएगी ये। तो हमारा फ्रेश एयर का जो टेम्पर है, आउटडोर एयर जो इसने दिया, आउटडोर सप्लाई एयर दिया हुआ है, यहाँ पे टेम्पर होगा ये 100% ये ओपन होगा और ये 100% ये क्लोज हो जाएगा, यानी हमारी टोटल फ्रेश एयर यूज होगी 100% और 100% ये हम उसको एग्जॉस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, एचयू के अंदर आपको दिखाते हैं ये कैसे लगा होता है। ये देखें, ये एचयू में एनर्जी रिकवरी व्हील, ये देखें ये जो है ये एनर्जी रिकवरी व्हील लगा हुआ है। यहाँ पे सप्लाई फैन है, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन है, ये सॉरी सप्लाई ये एग्जॉस्ट है, बाकी इसके वही पैरामीटर है, रिटर्न है, सप्लाई ये एग्जॉस्ट है, ये डैम्पर दिए हो इसने, ठीक है, साइडों पे डैम्पर होंगे सप्लाई के, तो वही उसी तरह फंक्शन करेगा कूलिंग कॉइल के बाद। तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में ये चलेंगे, हम एचयू के अंदर इसको इंस्टॉल कर दिया है, यानी एक कंप्लीट एचयू लगा दिया। अब यहाँ पे आपको इसके बारे में कंप्लीट ब्रीफ में दूंगा कि एनर्जी रिकवरी व्हील ये काम कैसे करता है, इसका सही फंक्शन कैसे है। देखें ये हमारे सबसे पहले ये फ्रेश एयर इनलेट है, यहाँ पे डैम्पर है, ठीक है। ये जब हमारे फ्रेश एयर आएगी तो इसके एचयू के अंदर फ्रेश एयर डिपेंड ऑन एरिया है, डिपेंड ऑन बिल्डिंग है, सॉरी कंट्री है, वहाँ पे फ्रेश एयर का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, 50 फ़ारेनहाइट सॉरी 50 सेल्सियस है। तो इसके बाद ये डिफरेंट हमारे अंदर इसके अंदर फिल्टर्स होते हैं, तो उन फिल्टर से गुजर के जाएगी जो, यानी उसको मजीद एयर को हम फ्रेश एयर जो ले रहे हैं उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर के बाद हम क्या करेंगे, इसको एनर्जी व्हील के थ्रू गुजारेंगे, ठीक है। एनर्जी व्हील के थ्रू गुजारेंगे तो एनर्जी व्हील के थ्रू गुजर के ये हमारे 1 2 3 जो भी है कूलिंग हीटिंग कॉइल जो सेक्शन है वो उससे गुजर के जाएगी, ठीक है। यानी ये फ्रेश एयर का जो हमारी इसके थ्रू ये जब गुजर के जा रही है तो उसके बाद हमारा आगे है सप्लाई एयर फैन लगा हुआ, ठीक है। सप्लाई एयर फैन के थ्रू यही हमारी यहाँ पे सप्लाई एयर फिल्टर के थ्रू, यानी इसमें फिल्टर भी लगे हैं, ये सप्लाई एयर आउट हो रही है, यहाँ पे डक्ट लगेगी, आगे बिल्डिंग में सर्कुलेट होगी। तो अभी दूसरी साइड से आप देखें कि ये यहाँ पे एग्जॉस्ट एयर का दिया हुआ है, इसने चैम्बर दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जॉस्ट एयर डक्ट लगेगी, ठीक है। इनलेट एग्जॉस्ट एयर इनलेट सॉरी, तो ये हमारी इस बारे में बात हो रही थी, ये हमारी एग्जॉस्ट एयर इन हो रही है, इसका चैम्बर है, डक्ट है, यानी ये डक्ट कनेक्टेड होगी हमारी बिल्डिंग से, जो एग्जॉस्ट जितने भी उसके पॉइंट हैं, जो टर्मिनल हैं, वो मेन राइजर आके यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो ये राइजर आके कनेक्ट होगा उस एग्जॉस्ट एयर, ज़ाहिर है बिल्डिंग का टेम्परेचर है, कूलिंग एयर है, कूल्ड एयर है, तो उसका टेम्परेचर 23 24 25 सेल्सियस होगा। तो वो जब यहाँ पे आएगी तो इसके थ्रू फिर भी फिल्टर होते हैं, इसमें फिल्टर करके, ठीक है, यहाँ से क्या करेगी, गुजर के चैम्बर में जाएगी हमारी, ये एनर्जी व्हील में जाएगी। एनर्जी व्हील ये क्या करेगा, ये सर्कुलेट यानी ये घूमता रहेगा 20 या 15 आरपीएम की स्पीड से ये घूमेगा। तो ये जो एग्जॉस्ट एयर है जब इससे ऐसे गुजर के जाएगी तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगी। हीट कैसे ट्रांसफर होगी, जो सेंसिबल हीट का जो मेरा एक लेक्चर था सेंसिबल हीट के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो यहाँ सेंसिबल हीट के थ्रू हीट ट्रांसफर होगी। तो ये जब ऊपर वाला ऐसा जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ से जो हमारी फ्रेश एयर इन हो रही है, तो यहाँ से फ्रेश एयर इन इस ठंडे से गुजर के यहाँ से जाएगी, तो यहाँ दोबारा क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी। तो ये फ्रेश एयर का टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा टेम्परेचर 50 सेल्सियस है, जब ऐसे गुजर के जाएगा तो वो 40 यानी 10 सेल्सियस हमने इसकी एनर्जी सेव कर ली है बिफोर कूलिंग कॉइल, यानी चिल वाटर की। यहाँ पे अगर हम उसको यूज करेंगे, ज़ाहिर है वो अगर हमारा चिल वाटर उस टेम्परेचर पे लेके आएगा तो हमें ज्यादा चिल वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस टेम्परेचर पे हमने पहले इसकी यहाँ पे एनर्जी क्या कर दी है, उसको सेव कर दिया है, उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया है। जब वे कूलिंग कॉइल से गुजरेगी एयर फ्रेश एयर, तो वहाँ कूलिंग कॉइल ज़ाहिर है चिल वाटर वो सर्कुलेट कर रहा है, तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर कम होगा, वो चिल्ड एयर हो जाएगी, वो कूलिंग एयर उसको हम बिल्डिंग में आगे कूलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से जब ये एग्जॉस्ट एयर गुजरेगी तो ये एग्जॉस्ट फैन नजर आ रहा है, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन क्या करेगा, इसके थ्रू ये क्या होगा, ये जो एरो दिया हुआ है ये यहाँ पे डक्ट चैम्बर लगा होगा और डक्ट चैम्बर के थ्रू ये हम बिल्डिंग की रूफ टॉप पे ले जाएंगे, वहां पे एग्जॉस्ट करा देंगे। तो ये क्या होगी, यहाँ पे एग्जॉस्ट हमारी एयर हो जाएगी। अब एग्जॉस्ट एयर का टेम्परेचर फिर ज़ाहिर हमने उससे हीट एनर्जी ले ली है और एनर्जी लेके हमने क्या किया है, फ्रेश एयर को उसका टेम्परेचर उससे उसको इसकी एनर्जी दे दी है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो गई है। तो सेंसिबल हीट इसको इसलिए हम यूज करते हैं कि अगर ये बिल्डिंग कोई भी हमारे पास बिल्डिंग है, वो लैब है या हॉस्पिटल है या कोई क्लीन रूम एरिया है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम फ्रेश एयर यूज करते हैं 100%। अगर हम हॉस्पिटल में ज़ाहिर है हम रिटर्न एयर यूज करेंगे तो वो डिफरेंट केमिकल यूज होते हैं, हॉस्पिटल में केमिकल यूज होते हैं, तो वो रिटर्न एयर जो होती है वो यूज होगी। वो रिटर्न एयर जब यूज जाके दोबारा वही रूम में वो इसी बिल्डिंग में वो सर्कुलेट होगी, तो उससे बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी डिजीजेस
इंक्रीज हो सकती हैं और स्मेल आएगी, तो वो सेहत के लिए मुज़र अच्छी नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि उससे 100% एग्जॉस्ट करा देते हैं। जब उससे 100% एग्जॉस्ट कराते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे 100% फ्रेश एयर यूज़ करते हैं। और वो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, जो HU का मैंने आपको, मेरा एक जो लेक्चर था उसमें मैं बता चुका हूँ कि कौन सा डैम्पर कब खुलेगा, कितने % पे खुलेगा, उसके सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो एनर्जी रिकवरी व्हील ऐसे काम करता है। इसके बाद हमारी जो स्लाइड है हीट लोड कैलकुलेशन। तो हीट लोड ये देखें, ये आपको हमारा जो एनर्जी व्हील मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। ये आउटडोर एयर है, ये हमारी एग्जॉस्ट एयर है, और इसी तरह ये हमारी सप्लाई एयर है, और ये हमारी रिटर्न एयर है। और इसके साथ ये देखें, ये दिया हुआ है कि ये एक छोटी सी मोटर लगी हुई है और ये ऊपर इसका बेल्ट लगा हुआ है जिसके थ्रू ये जाएगा। तो इसकी जो डिज़ाइन करते हैं वो आप यहाँ पे, यानी ये सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी कंट्री लिखे, मैंने पाकिस्तान लिख दिया है, उसमें लिख के कराची लिखा है। तो उसका आउटडोर एयर का जो टेम्परेचर है, जो CFM हमें चाहिए, ठीक है, कितने CFM है, तो वो डालेंगे तो उसका जो हमारा जो भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, वेट बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसके अंदर आ जाएगी। इसी तरह फिर उसका सप्लाई एयर, यानी उसमें यहाँ कितनी कर सकते हैं, वो सारा आ जाएगा। यानी इसके बाद हमारी एनर्जी व्हील का जो हमारा प्रोजेक्ट है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो इसकी सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, एग्जॉस्ट एयर इनलेट, जो भी हमारी एग्जॉस्ट एयर इनलेट होगी, तो उसके CFM हमारे पास कितने आ रहे हैं, वो सारी, उसका टेम्परेचर कितना है, कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ें उसमें डालेंगे। तो फिर हमारे पास उसके पास जो हमारे पास एनर्जी आएगी, यानी रिकवरी एनर्जी आएगी, वो 1.3 किलोवाट एनर्जी, यानी ये सिंपल मैंने टेम्परेचर डाल के दिया है। तो ये इतनी हमारे पास एनर्जी सेविंग हो रही है इस एनर्जी व्हील के थ्रू। तो ये मेन कंसर्न होता है, HU के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये HU में कहाँ यूज़ होता है, वहाँ पे जहाँ पे हम 100% फ्रेश एयर हमें रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ से हम क्या करते हैं, 100% एग्जॉस्ट कर देते हैं उस बिल्डिंग से। तो अगर एग्जॉस्ट नहीं करते तो फिर हम क्या करते हैं, रिटर्न एयर हम यूज़ करते हैं। वो उसमें एनर्जी व्हील यूज़ नहीं करते, जहाँ पे रिटर्न, यानी 70% आप रिटर्न यूज़ करते हैं, 30% एग्जॉस्ट कर देते हो, तो उसमें इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक था वो एनर्जी रिकवरी व्हील के बारे में था। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू योर फीडबैक। आप इसमें कमेंट करें, फीडबैक दें मुझे। अगर आप में इसमें कोई आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।